उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमान। सोमनाथ महादेव बोलिया करूं तुम्हारी से सुंदर थे दोस्तों। उनको कहते हैं तो दारूक जो था वो भाग कर अपनी पत्नी के पास जाता है। तो और दोस्तों शिव जी वहाँ पर कहते हैं, सभी भक्त लोग कहते हैं प्रभु आप यहाँ इसी रूप में विराजमान हो जाओ। तो यहाँ भगवान राम ने बुलाया था जिस टाइम पर रावण सीता माता को हरण करके ले गए थे। हरण करके ले जाने के वहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे, या ऋषि जिनका नाम था, और उनकी पत्नी का नाम सुषमा था। तो दोस्तों वह जो उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में। और दोस्तों जो मैं आज कहानी लेके आ रहा हूँ दोस्तों, आप सभी को पता है जो पावन अवसर चल रहा है शिवरात्रि का, और इस चक्कर में दोस्तों मैं थोड़ा व्यवस्था वगैरह मैं कल का ब्लॉग भी नहीं डाल पा रहा हूँ, और थोड़ा अभी मेरे ब्लॉग भी कम आ पाएंगे क्योंकि दोस्तों शिवरात्रि के पावन अवसर की तैयारी चल रही है। महादेव के जो भगत जा रहे हैं कांवड़ लेने। तो दोस्तों पहले मैं एक श्लोक के माध्यम से सभी को याद करता हूँ, फिर दोस्तों अपनी कथा में आता हूँ। थम गणेश वंदना करूं, धरूं हरि का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का वखान। जय हो शिव शंकर, सदा रक्षा करना। हे देवादिदेव महादेव सदा रक्षा करना। हे महादेव सभी रक्षा करना मेरी। दोस्तों मैं कथा में स्टार्ट आने से पहले आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मैं महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आज आप लोगों को दोस्तों। और दोस्तों हमारे उत्तराखंड के क्या दोस्तों कहीं के भी हो, महादेव जितने भी हमारे उत्तराखंड में देवी देवता हो या भूत पिशाच जो कोई भी हो दोस्तों, वो महादेव को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, महादेव को ही अपना आराध्य देव मानते हैं दोस्तों। भले किसी ने जिंदेपन में अगर माना नहीं माना, लेकिन वो मरने के बाद दोस्तों तब मामू को मानता है दोस्तों। इसलिए महादेव सबके पूजनीय है। और दिल से सुनना दोस्तों कहानी में आप लोगों को सारी 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी बताऊँगा। इसका दोस्तों शिव पुराण में आपको वर्णन मिल जाएगा, 12 ज्योतिर्लिंग का आपको वहाँ वर्णन मिलेगा। शिव रुद्र कोटिक संहिता में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा स्टार्ट करता हूँ। ये माता सती जी का मंदिर है हमारे यहाँ रामनगर दोस्तों। यहाँ पर ही मैंने भंडारे की व्यवस्था करने गया था अभी दोस्तों, आप ये देख सकते हो दोस्तों, यह माता सती का मंदिर है। और यहाँ पर दोस्तों 17 तारीख को सभी कांवड़ी लोग आएंगे और दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रात्रि में भंडारा चलेगा। सुबह 17 तारीख के दिन में सुबह को फिर वहाँ पर दोस्तों दिन का खाना रहेगा, और रात्रि में फिर रात में जो विश्राम करेंगे रात्रि में रुकने के लिए वहाँ उनको भंडारा रहेगा दोस्तों हमारी तरफ से। और तो दोस्तों आप लोग भी आना दोस्तों, जो भगवान शिव के कांवड़ियों की सेवा करना चाहता हूँ उनके लिए दोस्तों आप बेधड़क होकर खुशी मन से आइए दोस्तों, और वहाँ पर सेवा वगैरह करें कांवड़ियों की। और दोस्तों आपका भंडारे में स्वागत है दिल से दोस्तों, कभी कहीं से भी आ जाए तो आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में आता हूँ दोस्तों मैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सबसे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग आता है वो दोस्तों आता है सोमनाथ महादेव बोलिया करूं तुम्हारी से। सुंदर थे दोस्तों, उनको पाने की हर किसी की इच्छा रहती थी कि चंद्रदेव से हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया। तो 27 पुत्रियों में से दोस्तों जो चंद्रदेव थे वो सबसे अधिक जो प्रेम करते थे रोहिणी को करते थे। तो बाकी जो उनकी 26 पुत्रियाँ थी वो उनसे जलती थी कि ये रोहिणी को प्यार करते हैं, और बाकी के पास के लिए टाइम रहता नहीं रहता चंद्रदेव के पास। तो बाकी जो पुत्रियाँ थी उनकी परेशान रहती थी। तो दोस्तों वह अपने पिता के पास गए सब जने कि पिताश्री हमारे पति के पास हमारे पे टाइम नहीं है और हमारे साथ सौतुलु जैसा व्यवहार करते हैं, आप जाके बात करो, आपने हमारी विवाह कर रखा तो आप बात करो। दोस्तों दक्ष प्रजापति चंद्रदेव के पास जाते हैं और कहते हैं आप हमारी पुत्रियों के साथ, आप देवतुल्य योनि में हो, हमारी पुत्रियों के साथ एक समान व्यवहार रखो, भले प्यार कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यवहार और आप क्रूरता मत लेकर आओ और पत्नियों के साथ अपनी। तो चंद्रदेव कहते हैं ठीक है मैं चले आते हैं। तो दोस्तों जैसे वो जाते हैं उसके बाद फिर वो ये उनका व्यवहार वगैरह फिर चालू हो जाता है दोस्तों चंद्रदेव का। तो दोस्तों फिर वो दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं सभी पुत्रियाँ उनकी। तो दोस्तों जैसे दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं, दक्ष प्रजापति को इस बार क्रोध आ जाता है। तो वो चंद्रदेव के पास जाते हैं और कहते हैं चंद्रदेव मैंने तुम्हें आग्रह किया था
कि तुम मेरी पुत्रियों के साथ एक समान व्यवहार और ये रखोगे, लेकिन आपने मेरी पुत्रियों के साथ द्वेष भावना और प्रतिशोध भावना की तरह तुम रहे, एक सामान्य पति की तरह नहीं रहे। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाओ, सेव रोग आपको लग जाए। तो दोस्तों जैसे ही उनको सेव रोग लगता है तो उनका शरीर पूरा काला पड़ जाता है और पूरी मतलब चंद्रमा पूरी लुप्त हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सेव रोग लग जाता है फिर, और चंद्रदेव वहाँ से गिर के धरती पे गिर जाते हैं। तो दोस्तों फिर बड़ा व्याकुल होते हैं, फिर रोते अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं, कहते हैं महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे पिता भी, भूल हुई हमसे जो भी। तो जब दक्ष प्रजापति सुनते हैं तो अब वो भी सुनते हैं, नारद जी को भेजते हैं। फिर नारद जी उनको सलाह देते हैं कि आप ये सारे मोक्ष से आपको महादेवी इससे बचा सकते हैं। तो दोस्तों कई वर्षों तक महादेव की वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी समुद्र के तट के वहाँ पर। तो तपस्या करते 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 क्या हुआ दोस्तों, आपको वहाँ पर जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा दोस्तों, मैं कहता हूँ ना महामृत्युंजय मंत्र जो काल को भी रोक सकता है दोस्तों, वो एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। तो दोस्तों वो पढ़ते हैं, इस तरीके से जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुते में वंदना मृत्यो मोक्षे यमामृताय। तो दोस्तों फिर महादेव जी प्रसन्न होते हैं और महादेव जी उन्हें दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद दोस्तों महादेव जी से कहते हैं, जब दर्शन उन्हें सही रोग से मुक्त कर देते हैं महादेव जी, तो महादेव से रिक्वेस्ट करते हैं, हे महादेव आज से आप यहाँ पर जिस तरीके से आपने मेरा रोग हरा है, वैसे आप पृथ्वी में जितने भी लोग हैं आप सबको इसी तरीके से रोग हरना और कष्ट हरना। दोस्तों बुलाया था चंद्रकुंड है वहाँ पर, और जो चंद्रकुंड में स्नान वगैरह करता है महादेव का, और तो उसके सारे रोग वगैरह सब कट जाता है, पाप मुक्त। तो दोस्तों कभी आपको टाइम मिलेगा तो सोमनाथ जाना, और दोस्तों सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बना। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा पहले ज्योतिर्लिंग की कहानी। तो दोस्तों अब मैं दूसरे ज्योतिर्लिंग पर आता हूँ दोस्तों। तो दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है दोस्तों मल्लिकार्जुन। तो दोस्तों इसकी कथा भी आप लोगों को पुराण में आपको दोस्तों इनका वर्णन मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको शादी करने की बात चल रही थी, तो इन दोनों ने कहा किसकी शादी करे किसकी शादी करे। तो शिव जी ने कहा गणेश उनसे कि तुम पूरी पृथ्वी का जो चक्कर पहले लगा के आएगा मैं उसकी पहले शादी करूँगा। तो दोस्तों जो गणेश जी थे और वो अपना मयूर पकड़ते हैं और सीधा ब्रह्मांड में निकल जाते हैं, वो तो तेज हुआ उनका घोड़ा। अब मूसक जी हुए गणेश जी हुए, उन्होंने अपना मूसा पकड़ा, वो धीरे धीरे रास्ता लगे। अब दोस्तों यहाँ पर गणेश जी ने क्या करी, अपनी चतुर्बुद्धि चलाई। तो चतुर्बुद्धि चलाई तो उन्होंने कहा अब क्या करा जाए। उनने माता पिता को बुलाया, उनने माता पिता गुरु देवता इनसे आगे ना कोई। तो दोस्तों उन्होंने अपने माता पिता को दोनों को स्थान पर बैठाला और उनकी परिक्रमा करी 3 दौड़ में, और उसमें करने के बाद इनसे हाथ जोड़े। तो पिताजी और माता इनसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा यार हमारी पूजा कर ली तो इसने और क्या चाहिए। तो दोस्तों बुद्धि के तेज तो थे ही गणेश जी, चतुर थे ही। तो दोस्तों गणेश जी की शादी कर देते हैं रिद्धि और सिद्धि से। अब जब इनकी शादी हो जाती है दोस्तों, तो जब कार्तिक भगवान आते हैं वहाँ पर देखते हैं भैया शादी का भाव, जिनने तो पूरी शर्त करी थी। तो दोस्तों कार्तिक भगवान को थोड़ा बुरा लग जाता है, तो वहाँ से कार्तिक भगवान कहाँ चले जाते हैं, कचोका पर्वत में चले जाते हैं। कचोका पर्वत में ये मतलब तपस्या करते हैं, वहाँ पर महादेव और माता पार्वती का ध्यान लगा के उन्हीं के ध्यान में रहते हैं। तो कई वर्ष बीत गए थे इनको तपस्या करते करते। तो दोस्तों इन्हें नारद जी को कोई भेजा, तुम नारद जी उनको बुला के लेकर आओ हमारे पुत्र को, तो वो नहीं आते हैं मल्लिकार्जुन। तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो माता पार्वती और शिव जी जाते हैं वहाँ पर। तो जैसे वो पर्वत में इनको देखते हैं कि आभास हो गया था कि माता पार्वती और पिताजी आ रहे हैं करके, तो ये पर्वत छोड़ के भाग जाते हैं वहाँ से। जैसे ये पर्वत छोड़ के भाग जाते हैं दोस्तों, तो पर्वत पर पहुँचते हैं। अब जैसे वो देखते हैं तो उन्हें शिवलिंग पर वहाँ पर तपस्या कर रहे थे कार्तिकेय। तो दोस्तों शिव जी उसमें स्थापित हो जाते हैं और अपने शिवलिंग रूप में वहाँ पर हो जाते हैं कि यार हमारे पुत्रों ने यहाँ पर इतने टाइम तक तपस्या करी है, तो मैं यहाँ पर विराजमान होता हूँ। आज के बाद मैं यहाँ पर दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग कहलाऊंगा मल्लिकार्जुन। दोस्तों जो मल्लिकार्जुन बने वो शिव जी बने, और मल्लिका बनी वो माता पार्वती बनी। तो मल्लिकार्जुन शिवलिंग नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। इस पर्वत का नाम, उस पर्वत पर शिव जी और माता पार्वती जी वहाँ पर विराजमान हुए, और तब से दोस्तों वहाँ पर दूसरा नंबर का ज्योतिर्लिंग हुआ दोस्तों। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना हुई कैसे हुई दोस्तों मैं बताता हूँ। अवंतिका नगरी यहाँ का शहर का नाम था। तो दोस्तों जो यहाँ ये ब्राह्मण रहा करते थे, वेदक नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनके 4 पुत्र थे दोस्तों। पहले नंबर पे थे देव, और दूसरे नंबर पे थे प्रिय मेघा नाम था, और तीसरे नंबर पर था दोस्तों संस्कृत, चौथे नंबर पर था दोस्तों सुमित्रा नाम था।
तो दोस्तों यह 4 पुत्र हुआ करते थे उनके। तो यह क्या करते थे, आप काफ़ी अपने पिता की आज्ञा वगैरह मानते थे। तो दोस्तों उसी टाइम पे क्या हुआ, एक राक्षस हुआ करता दूसरा नाम का, जिसने ब्रह्मा जी से तपस्या करी और अमरता का वरदान ले लिया दोस्तों उन्होंने ब्रह्मा जी से। तो दोस्तों उसने स्वर्गलोक पर पूरा आक्रमण कर दिया, सभी को जीत लिया, स्वर्ग पैताल वगैरह सबको जीत लिया। तो इनकी नगरी कहाँ पड़ी दोस्तों, अवंतिका नगरी पर पड़ी। जब अवंतिका नगरी पर पड़ी तो दोस्तों यह वहाँ पर आए सब। तो इनने 4 कोनों पर अपने राक्षस भेजे, सब सैनिकों के साथ इन्होंने करा, तो अपना पूरा आक्रमण करा। तो दोस्तों जब ये 4 भाई क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे शिवलिंग की, तो सबने इनका आदेश तो कर दिया, लेकिन इनने 4 भाइयों ने शिव जी पर विश्वास रखा। दूसरा नाम का जब राक्षस आया तो ये 4 भाई अपनी तपस्या में लीन थे। तो जैसे ही वो इनको मारने के लिए गए दोस्तों, तो शिव जी आए, देवों के देव महादेव प्रसन्न हो गए दोस्तों अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो तुरंत आए थे महादेव, और चाहे कोई काम के लिए आए ना आए, लेकिन महादेव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तुरंत आ गए। जैसे दोस्तों महादेव वहाँ पर पहुँचे, महादेव ने अपने भक्तों को से खुश हुए, इनको वरदान दिया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। उसके बाद दूषण को देखा गौर से दोस्तों, जिसको अमरता का वरदान था, जो मतलब सभी देवताओं से जीता, खाली हुंकार भरी महादेव ने, खाली हुंकार भरने मात्र से ही वो जल के भस्म हो गया दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों कितनी शक्ति होगी महादेव की शक्ति का मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ, इतनी शक्ति है दोस्तों महादेव में। खाली जिसको अमरता का वरदान, जिसने पूरे देवताओं को हरा दिया, सबको हरा दिया था, खाली महादेव ने हुंकार भरी और हुंकार मात्र से वो मर गया दोस्तों, जिसको अमरता का वरदान था। तो दोस्तों इस वहाँ से क्या नाम पड़ा ये नगरी का दोस्तों। फिर उनने विनती करी कि दोस्तों, उनसे महादेव ने पूछा तुम्हें क्या वरदान चाहिए, बोलो। चारों से पूछा, तो उनने चारों ने बोला हमें महादेव ये वरदान दे दो, हमें मोक्ष की प्राप्ति कर दो। तो दोस्तों वो चारों जने महादेव में आके सम्मिलित हुए और महादेव से उन्होंने कहा यहाँ पर तुम जैसे हमारा भला करा है, यहाँ पर लोगों का भी भला करो। तो दोस्तों फिर वहाँ से महाकालेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ, और जब से दोस्तों शिव जी ने क्या कहा, कालों के काल महाकाल कहलाए जाते हैं दोस्तों। चलते हैं हम भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग में, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी में स्थित है। दोस्तों यहाँ की कथा आप सुनोगे दोस्तों, मैं आपको यहाँ की कथा बताता हूँ। दोस्तों एक बार देवर्षि नारद जी भजन करते हुए जा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तो दोस्तों इस टाइप से भजन करते हुए जा रहे थे, तो अचानक क्या होता है, रास्ते में विंध्याचल पर्वत मिल जाते हैं। वहाँ पर रास्ते में विंध्याचल पर्वत मिलता है। तो विंध्याचल पर्वत में विंध्याचल महाराज जी देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं, कहते हैं विंध्याचल प्रभु आपको हमारा सादर प्रणाम, आइए हमारे पर्वत में विराजमान होइए देवर्षि नारद, और हमारे पर्वत में यहाँ आपके पास सब कुछ मिलेगा। आपको हमारे पर्वत में जल मिलेगी, हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, अन्न मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ हमारे पर्वत में है मुनिवर। हमारे पर्वत में भगवान की दया से कुछ कमी नहीं है। तो क्या होता है, देवर्षि नारद के मुंह में चुप्पी लग जाती है और सोच में पड़ जाते हैं देवर्षि नारद। और दोस्तों देवर्षि नारद तो खुरापाती हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कहाँ आग लगानी है और कब क्या करना है, देवर्षि नारद को अच्छे से पता रहता है। तो देवर्षि नारद क्या कहते हैं इनसे, विंध्याचल पर्वत जी आपके पास है सब कुछ होगा, लेकिन आप फिर भी सुमेरु पर्वत जैसे नहीं हो, क्योंकि सुमेरु पर्वत जो है इतना ऊँचा है, देवताओं में तक उनकी शिखरता के वो होते हैं चर्चे। तो विंध्याचल पर्वत को इन्हें शोक में डाल दिया। जब विंध्याचल पर्वत को शोक में डाल दिया तो वो देवर्षि नारद इतना कहकर चले जाते हैं। तो विंध्याचल पर्वत को शोक पड़ता है तो वो क्या करते हैं, अपना तुरंत ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाने के बाद तो शिव जी की वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर तपस्या स्टार्ट कर देते हैं। तो बोला जाता है 6 महीने तक तपस्या करी उन्होंने। 6 महीने बाद क्या होते हैं, महादेव प्रकट होते हैं। जब 6 महीने बाद विंध्याचल पर्वत जी आपको जो वर चाहिए मुझे मांगो। तो कहते हैं महादेव मुझे इतना वर दे दीजिए कि मैं दिमाग में और बुद्धि में तेज हो जाऊं, और मेरे को मतलब सर्वश्रेष्ठ बना दो, कि मेरे वहाँ पर कोई कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे मतलब सब जगह पर्वत में मतलब आपका वो होना चाहिए। तो महादेव कहते हैं ठीक है। तो महादेव उन्हें वरदान से संतुष्ट कर देते, कहते हैं आज से आपको हर चीज़ की कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आप जैसा जाओगे जिससे जाओगे बुद्धि में श्रेष्ठ में सब चीज़ में तेज हो जाओगे। तो जैसे महादेव जाने वाले होते हैं इतने में सभी देवता लोग भी प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों पहले ऐसा होता था ना कि महादेव के दर्शन पाने के लिए दोस्तों सब व्याकुल रहते थे। अगर कोई भी सुन ले ना महादेव यहाँ प्रसन्न, महादेव ने यहाँ पर दर्शन दे दिया। दोस्तों आज भी अगर महादेव कहीं पर प्रकट हो जाएंगे ना दोस्तों, साक्षात कहीं पर प्रकट हो जाएंगे तो ऊपर से देवता लोग भी आ जाएंगे दोस्तों नीचे, सब उनके दर्शनों के लिए इतने व्याकुल रहते हैं दोस्तों महादेव के दर्शनों के लिए। तो दोस्तों जब महादेव वहाँ पर दर्शन दिए थे ना, तो उसी टाइम पर सारे देवता लोग आगे फूल बरसाते हुए महादेव की ने सबने पूरी करी, महादेव जी की जय हो, महादेव जी की जय हो, सबने पूजा पाठ करी, ओम जय जगदीश हरि सबने करा। तो दोस्तों जब सबने करा तो महादेव इनकी सबसे तपस्या से प्रसन्न हो गए। तो महादेव ने कहा मैं सभी देवताओं की तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु आप इसी पर्वत में विराजमान हो जाओ और यहाँ पर आप
यहाँ पर लोगों के भेंट पकड़ वगैरह सब यहाँ से लेना। तो महादेव जी कहते हैं ठीक है, तथास्त्र में इसी पर्वत में महादेव जी इतना कहते हैं। और जैसे महादेव ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो दोस्तों खट से उसके दो वो हो जाते हैं, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता परमेश्वर और दूसरा होता ओमकारेश्वर। तो दोस्तों अब इस ओमकारेश्वर और ये जो ज्योतिर्लिंग है 2 अलग अलग रूप में आप वहाँ पूजा करी जाती है दोस्तों। नाम वहाँ पर जो अब वर्तमान में बोले जाते हैं दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से दोस्तों यह प्रसिद्ध जग विख्यात है दोस्तों ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों अब आए थे दोस्तों हम भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग पर। दोस्तों 5वें ज्योतिर्लिंग कहाँ है दोस्तों, आप सबको पता है हमारे उत्तराखंड में 5वां ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। जब हमारे 5वें ज्योतिर्लिंग पर जैसे आते हैं दोस्तों हम बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो देवादिदेव महादेव की जय हो। हे महादेव सदा रक्षा करना है, सभी की रक्षा करना दोस्तों। हे महादेव मैं तुम्हारे 12 ज्योतिर्लिंगों की लीला बता रहा हूँ, कहीं पर टूटी या कहीं पर कुछ कमी रह गई होगी तो मुझे माफ़ करना। दोस्तों जो यहाँ केदारनाथ मंदिर है तो दोस्तों इनके 2 कथन मिलते हैं दोस्तों। एक तो महाभारत में मिलता है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन जो शिव पुराण में जो इसका वर्णन दिया गया है मैं उसमें आ रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है, ज्योतिर्लिंग में। तो दोस्तों धर्म क्या थे, एक ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था, मूर्ति। तो दोस्तों इनके क्या हुए, पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए इनके, नर और नारायण। बोला जाता है ये वही हैं दोस्तों जिनने महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन का रूप लिया था। तो दोस्तों यह मूर्ति और ये थे तो इनने क्या करा, शिव जी के परम भक्त थे। तो दोस्तों यह कहने वहाँ पर्वत में बैठे दोनों इन्होंने तपस्या करी। तो बोला जाता है जब ये प्रतिदिन वहाँ पर अभिषेक शिव जी करना आते थे, जब ये अभिषेक वगैरह चढ़ाते थे तो प्रतिदिन लेने आते थे। तो दोस्तों बोला जाता है उस टाइम पर देवराज इंद्र ने भी इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तो दोस्तों जो उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति हुई है दोस्तों यहीं से हुई है दोस्तों, हिमालय से। तो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पर तपस्या करी उनने। तो दोस्तों यहाँ पर शिव जी जब वो डेली प्रतिदिन आते थे दोस्तों, आने के बाद दोस्तों अपना पूजा पाठ करते थे। तो दोस्तों 6 महीने मतलब शिव जी जब इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो शिव जी ने इनको दर्शन दिए यहाँ पर दोस्तों। शिव जी ने यहाँ पर दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद दोस्तों शिव जी ने कहा आप मुझसे वर मांगो। तो इन्होंने कहा देवादिदेव महादेव यहाँ पर आप सदा रूप में विराजमान हो जाओ, जिस तरीके से पूरे धरतीवासियों का कल्याणवासियों का ये यहाँ पर करके। तो दोस्तों तब बोला जाता है जैसे बद्रिका आश्रम बोला जाता था इस टाइम पे इसको। तो दोस्तों फिर बद्रिकानाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों वो भी वहीं पर ही है। और केदारनाथ में दोस्तों बद्री और केदारनाथ नर नारायण नाम के 2 पर्वत आज भी वहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों, और भगवान शिव का ध्यान लगाते हैं दोस्तों। कभी दोस्तों जाना आप केदारनाथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मैं अपने आता हूँ दोस्तों मैं इसी लाइन पर अब आगे को चलता हूँ अपने 6ठे ज्योतिर्लिंग की ओर को। दोस्तों जो 6ठा ज्योतिर्लिंग है वो महादेव का काफ़ी जग विख्यात ज्योतिर्लिंग है, भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध है, पूरे जग विख्यात है दोस्तों। अब दोस्तों जो इनकी उत्पत्ति हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से। दोस्तों करकटी और जो इनके पुत्र थे भीमशंकर जी। तो दोस्तों भीमशंकर जी बड़े व्याकुल होते हैं, कहते हैं माता से माता हम यहाँ जंगल में अकेले क्यों रहते हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं। तो करकटी बताती है कि मेरे जो पति थे वो कुंभकर्ण थे, कुंभकर्ण को जो मारा तुम्हारे भगवान राम ने मार दिया। और उससे पूर्व जो मेरे पति थे विधात थे, तो उनको भी श्री राम ने मार दिया। तो दोस्तों कहते हैं अच्छा, फिर वो कहते हैं माता तुम्हारे उनका क्या हुआ, माता पिता का क्या हुआ। वो कहा, उनने कहा तुम्हारे मेरे माता पिता एक दिन जंगल में जा रहे थे, अगस्त मुनि जी मिले विष्णु के भक्त, तो उनने उनको परेशान करा, तो उनने उनको जला के राख कर दिया वहाँ पर। तो दोस्तों इस कारण से क्या हुआ, भीमशंकर जी काफ़ी व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा यार हम क्या करें। तो ब्रह्मदेव की तपस्या स्टार्ट करी 1000 वर्षों तक। तो जब ब्रह्मदेव तपस्या वरदान देते हैं उन्हें, तो कहते हैं मैं दुनिया में मेरे को कोई देव हरा ही ना पाए, मेरे को ऐसा वरदान दे दो, कोई भी देवता और असुर कोई मुझे ना हरा पाए, मैं सबसे ताकतवर मैं होऊंगा। तो जैसे ही दोस्तों उनको वरदान मिलता है ताकतवर का, तो दोस्तों वह क्या करते हैं अपना पकड़ते हैं और शक्तियों का और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो दोस्तों फिर वो जाते हैं इंद्रदेव में और पूरे देवताओं को हरा देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों विष्णु लोग जाते हैं और विष्णु जी को भी हरा देते हैं दोस्तों, वैकुंठ लोक पर भी अपना अधिकार स्थापित कर देते हैं। तब दोस्तों जब पूरे स्वर्ग लोक में जब जीत जाते हैं तो फिर वो आते हैं कामुक नगरी। तो कामुक नगरी के जो राजा थे वो कामुक थे दोस्तों। तो दोस्तों वो उनको बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के बाद वो कहाँ ले गए, अपने कारागार में डाल देते हैं। तो दोस्तों जब कारागार में जब डाल देते हैं तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, शिव भक्त थे तो वो अपने कारागार में शिव जी की तपस्या प्रसिद्ध वहाँ भक्ति करने लग गए दोस्तों कारागार में। तो करने लगे तो दोस्तों यहाँ क्या आता है, राक्षस आता है भीमशंकर। जब भीमशंकर वहाँ आता है ये देखता है तो क्या करता है, अपनी तलवार पकड़ते हैं
और तलवार से क्या करते हैं, वो शिवलिंग पर 2 फाड़ करने की सोचते हैं। तो जैसे उसमें पड़ते हैं तो उसमें से तेज बिजली कड़कती है और फिर एक बार से दोस्तों शिव शंकर अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए फिर आ जाएगा दोस्तों महादेव। और दोस्तों शिव जी ने अपनी हुंकार मात्र से ही उसको भी जला के राख कर दिया शंकर को दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जो भगवान विष्णु को हरा जाता है, जिसने सारे देवताओं को हरा देता है, उसे मात्र हुंकार मात्र से ही शिव जी ने क्या कर दिया, भस्म कर दिया दोस्तों। ऐसे हैं देवादिदेव महादेव। बोलो बोलो देवादिदेव महादेव की जय। तो दोस्तों फिर महादेव क्या हुए, वहाँ पर अपने शिवलिंग रूप में जैसे ही जा रहे थे तो सभी देवता लोग आ गए। तो इन्होंने बोला महादेव आप यहाँ पर सभी भक्तों की और इनका कल्याण करो, महादेव आप यहाँ पर अपने लिंग रूप में दर्शन दो और सभी को विराजमान करो। तो दोस्तों ये सभी अपने क्या करते हैं, लिंग रूप में वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं महादेव और सभी भक्तों का वहाँ से फिर कल्याण करते हैं दोस्तों। अब आते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग पर। दोस्तों 7वां ज्योतिर्लिंग है जो यह उत्तर दोस्तों जब भी यहाँ पर वो हो जाता है तो दोस्तों भगवान शिव जी क्या करते हैं, काशी को अपने त्रिशूल पर रख लेते हैं और फिर उसके बाद दोबारा वहीं छोड़ देते हैं दोस्तों। आता है काशी में कुछ भी नहीं था धरती पे, तो शिव जी प्रकट हुए वहाँ पर, शिव जी निराकार रूप में प्रकट हुए। तो दोस्तों वहाँ पर प्रकट हुए तो शिव जी से 2 तत्व लिख ले दोस्तों, 2 ज्योति लिख ली, जो एक में स्वयं शिव लिख ले और उनके साथ आदि शक्ति लिख ली माता। तो दोस्तों जब ये लिख ले तो इनके श्वेत रथ से बोला जाता है शरीर से, तो इनने 2 जनों को प्रकट करा। तो एक तो नर को नर बोला जाता है स्वयं विष्णु के अवतारी दोस्तों, और जो माता करी दोस्तों वो लक्ष्मी के अवतार। तो दोस्तों जब वो उनके साथ जो नारी जो प्रकट हुई तो दोस्तों वो विलाप करने लगी, कोई मेरी माता नहीं है, ये नहीं है करके। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, भगवान विष्णु इनको समझाते हैं। तो दोस्तों कहते हैं प्रकृति की हमें स्थापना करनी पड़ती है। दोस्तों ये क्या बनाते हैं, वहाँ पर सूखा था दोस्तों, तो ये पंचकोशी बनाते हैं। तो भगवान शिव की तपस्या करते हैं दोस्तों। तो तपस्या करते करते क्या होता है, भगवान विष्णु को दोस्तों पसीना आने लग जाता है। तो पसीना आने लग जाता है तो दोस्तों वहाँ क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, समुद्र पानी बन जाता है। तो दोस्तों फिर वहाँ पर क्या होते हैं, विष्णु भगवान के जब हो जाता है तो जैसे विष्णु भगवान नीचे देखते हैं कि पानी हो रहा था तो इनके उससे क्या रह जाता है दोस्तों, कान जाती है इनके कान से उसमें पानी में। तो दोस्तों पानी में जब मणि गिर जाती है तो दोस्तों फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर समुद्र के उसमें प्रकट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर यहाँ पर प्रसन्न होते हैं, तो ये भगवान शिव जी की तपस्या वगैरह करते हैं। तो भगवान शिव जी यहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं। तो शिव जी यहाँ पर लिंग रूप में विराजमान होते हैं दोस्तों। फिर पंचकोशी बोला जाता है। तो बोला जाता है भगवान विष्णु की भी है और भगवान शिव जी की भी है पंचकोशी। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला जाता है सारी सृष्टि की, प्रकृति का, सारी धरती का कोश पूरा वहीं पर होता है दोस्तों। पंच प्रयाग बोला जाता है, पंचकोशी बोला जाता है, सब यही बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों फिर महादेव को यहाँ पर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए और स्थापित हुए। बोलो विश्वेश्वर भगवान की जय। तो दोस्तों कभी भी आप जाना तो पंचकोशी जरूर जो आना और वहाँ पर भगवान शिव के साक्षात दर्शन करके आना। दोस्तों भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग की ओर चलते जो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। दोस्तों महादेव की ज्योतिर्लिंग की नहीं, गंगा की पुनः अवतरण की भी कथा यहाँ पर है दोस्तों। तो दोस्तों आओ मैं कथा में आता हूँ। दोस्तों एक बार की बात थी, क्या हुआ, वहाँ पर काफ़ी सूखा पड़ गया था दोस्तों महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यहाँ पर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। तो दोस्तों गौतम ऋषि ने भगवान वरुण देव की तपस्या करी। वरुण देव की तपस्या करने के बाद दोस्तों जो वहाँ के स्थानीय लोग थे सारे जा चुके थे इधर उधर। तो दोस्तों लेकिन गौतम की जो पत्नी थी अहिल्या वो कहीं नहीं गए। तो उन्होंने वरुण देव की जो तपस्या करी तो वरुण देव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तो वरुण देव जी ने कहा आपसे यहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, अगर बारिश नहीं भी होगी तो मैं एक खड्डा ऐसा करता हूँ, इसमें पानी भर देता हूँ। तो दोस्तों खड्डे ऐसे पानी भर दिया और दोस्तों वहाँ पर जल फिर से पानी आ गया दोस्तों। जब दोस्तों वहाँ पर जल की पुनः स्थिति हो गई तो वरुण देव ने वहाँ के जो जानवर वगैरह थे दोस्तों वो भी आ गए वहाँ पर सब, और जो लोग थे स्थानीय लोग थे वो भी आने लग गए वहाँ पर। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ गौतम ऋषि के शिष्य पानी लेने गए थे वहाँ पर। तो दोस्तों कुछ ब्राह्मणों की पत्नियाँ भी वहाँ पर पानी लेने आई थी। तो उनने क्या करा, वहाँ पर पानी लेने के चक्कर में दोस्तों इनने क्या करा, ब्राह्मण इनका विवाद चल गया। इन्होंने कहा हम जल भर लेंगे, उन्होंने कहा हम पहले जल भरेंगे। तो दोस्तों इतने में अहिल्या माता आई थी। अहिल्या माता ने उनको बोला कि ये ब्राह्मण पुत्र बहुत पहले से खड़े हैं तो यह जल इनको भरने दीजिए, आप बाद में भरेंगे। तो दोस्तों
इतने में वो जो महिलाएं थी वो अपने पति के पास गई और वो बड़ा चढ़ा के बात उन्होंने बोल दी वहाँ पर। उनने कह दिया वो उनने जल कोष बना रखा है, तो इस चक्कर में वो अपना हमेशा अधिकार दिखाते हैं और तुम किसी काम के नहीं हो, ये सो करके। तो दोस्तों उनने अपनी 4 बातें होती हैं दोस्तों औरतों की, बातें बढ़ाने की, करने की। तो दोस्तों इनने इतनी बातें कह दी। तो दोस्तों उनने क्या करा, जो मुनि लोग थे उनने भगवान गणेश की तपस्या करी। भगवान गणेश की तपस्या करी तो भगवान गणेश से कहा कि आप गौतम ऋषि को दंडित करो। तो उन्होंने कहा वो बहुत तपस्वी है, महान है, लेकिन उनको ऐसा करना आप लोगों को भी भारी पड़ सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा आप करो। तो दोस्तों इतना कहने के बाद क्या होता है, यह चले जाते हैं सब वहाँ से। जब वहाँ से चले जाते हैं तो दोस्तों कहते हैं ठीक है मैं करता हूँ। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, उनके खेत थे गाय के, तो इनके धान के खेत थे। तो भगवान गणेश जी क्या करते हैं, गाय का रूप लेके जाते हैं वहाँ पर, गाय का रूप लेके जाते हैं। तो दोस्तों वो गाय का खाना खाते हैं। तो इतने में गौतम ऋषि आते हैं। गौतम ऋषि जी इनको हटाते हैं, गाय को थोड़ा सा इतना हटाते हैं, झाड़ से ऐसे मारते हैं। तो इतने में क्या होता है, वो गाय मर जाती है। वहीं पर ये सारे ऋषि लोग रुके थे दोस्तों, ये तुरंत आए थे, ये तो देख रहे थे मौका करके कैसे ये करके होए। तो दोस्तों जैसे ये यहाँ पर आते हैं, आने के बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ये आते हैं वहाँ पर प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, गौतम ऋषि से कहते हैं तुमने ये क्या कर दिया, महापाप कर दिया तुमने, और अब हमारे गांव में जब तक तुम हमारे गांव में रहोगे, जब तक ना भगवान विष्णु हमसे कोई अर्घ्य लेंगे और ना माता पार्वती लेंगे ना शिव लेंगे, जब तक हमारे हाथ से कोई अर्घ्य समर्पित नहीं करेगा, ना अग्निदेव अपने करेंगे, आप ये पाप मुक्त करो, हमारे गाँव को छोड़ो, ये करो वो करके। तो इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। तो गौतम ऋषि कहते हैं आप मुझे बताओ कि मैं ये पाप मुक्त कैसे होऊंगा, चलो आप मुझे बताओ। तो कहते हैं सबसे पहले तो आप पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ 3 बार। दोस्तों आप भगवान शिव के 1 करोड़ ज्योतिर्लिंग बनाओ। तो दोस्तों फिर बोला जाता है उनमें 100 बार ज्योतिर्लिंग में मतलब पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। उसके बाद दोस्तों फिर आप जाके शुद्ध होगे, कब इतना करोगे, फिर व्रत लेने पड़ेंगे आप लोगों को, दोनों जनों को। तो दोस्तों कहते हैं ठीक है। तो ये शिव जी की प्रतिदिन निष्ठा हिसाब करते हैं, 1 करोड़ ज्योतिर्लिंग बनाते हैं और भगवान शिव जी की तपस्या स्टार्ट करते हैं। तपस्या स्टार्ट करते करते क्या होता है दोस्तों, भगवान शिव जी क्या करते हैं, इन्हें दर्शन दे देते हैं। गौतम क्या आपको क्या वरदान चाहिए पुत्र, क्या वरदान चाहिए आपको। तो गौतम ऋषि कहते हैं मुझे पाप मुक्त कर दीजिए महादेव। तो वो कहते हैं तुम पहले से ही पाप मुक्त थे, आपको पाप मुक्त होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये दुष्ट ऋषियों ने ही आपके साथ छल करा था। तो दोस्तों गौतम ऋषि कहते हैं मैं इन सबको दंडित करता हूँ महादेव कहते हैं। तो गौतम ऋषि कहते हैं नहीं नहीं प्रभु आप उनको दंडित मत करो, अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो मैं कृपा का पात्र नहीं बनता। दोस्तों अब जो महान व्यक्ति होता है ना, वो ईर्षा भाव किसी से नहीं रखता। वो कहता है उसी में अपना कल्याण देखते हैं दोस्तों, कि यार यहाँ से हमारा अहित हुआ है तो दोस्तों हम यहीं से अपना कल्याण देखेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, ये अपना कल्याण हित करने लग जाते हैं। वहाँ पर सारे मुनि लोग इनकी तपस्या वगैरह करते हैं, ये करते हैं। तो दोस्तों गौतम ऋषि कहते हैं प्रभु, वो कहते हैं और क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु माता गंगा को यहाँ पर अवतरित कर दीजिए, यहाँ पूरा देश में। क्योंकि जो दोस्तों संत ऋषि होते हैं वो हमेशा ही जन कल्याण सोचते हैं, कि अपना अहित करके नहीं सोचते, वो हमेशा जन कल्याण सोचते हैं। तो दोस्तों कहते हैं माता गंगा को यहाँ पर वो कर दीजिए और माता गंगा यहाँ हमेशा बहती रहे, पानी बहते रहे। तो दोस्तों अब देखो दोस्तों, जिस गंगा को लाने के लिए पूरा भगीरथ की पूरे कल जल गए और ये जल गए, उन्होंने विष्णुदेव की करी, ब्रह्मादेव की करी, सबकी तपस्या करी जिनको गंगा मैया को लाने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शिव जी कैसे दे रहे हैं गंगा को, देखो दोस्तों। तो शिव जी ने तुरंत गंगा को बुलाया, गंगे तुम यहाँ बहो। तो गंगा माता ने कहा प्रभु मैं यहाँ ऐसे नहीं बहूँगी। उन्होंने कहा तुम कैसे बहोगे बताओ। तो उन्होंने कहा प्रभु आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर निवास करोगे तब जाके मैं यहाँ बहूँगा। तो महादेव ने कहा ठीक है मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर निवास करता हूँ। तो दोस्तों फिर गंगा ने वहाँ क्या करे, बड़ा गंगा गोदावरी नाम से वहाँ प्रसिद्ध व्याख्यात हुई गंगा। तो कहते हैं ना गंगा बड़ी गोदावरी सारे तीर्थ बार बार पाप कटे हरिद्वार बोलते हैं दोस्तों, ये यहीं से बना दोस्तों। शिव जी ने वहाँ पर अपनी माता गंगा ने अपनी पावल जलधारा बही। और उसके बाद दोस्तों गोदावरी की भी बड़ी कहानी है दोस्तों, मैं आपको कभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ज्योतिर्लिंग के बाद। शिव यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए दोस्तों। अब 9वें ज्योतिर्लिंग की ओर को चलते हैं दोस्तों। 9वां ज्योतिर्लिंग है दोस्तों बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मतांतर है थोड़ा। बोला जाता है कि बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, इनकी 3 जगहों पर स्थापना, लेकिन कहानी तीनों की एक जैसी है दोस्तों। आप लोग तो देवगढ़ है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, पाली को बोला जाता है महाराष्ट्र में है दोस्तों। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को बुलाया जाता है हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो कहानी है, कथा सबकी एक समान है। मैं आपको कथा पे आता हूँ दोस्तों, सीधा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों एक बार क्या होता है, जब रावण ने तपस्या करी वहाँ पर काफ़ी कैलाश पे, तो दोस्तों शिव जी जब प्रसन्न हो गए इनकी तपस्या, तो कहते हैं यार जब मैं खाली अगर महादेव मेरे पे कैलाश में रहेंगे, अगर महादेव लंका में रहेंगे तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाएगी। जब महादेव इतने शक्तिशाली हैं दोस्तों, उन्हें महादेव की शक्ति का आभास हो चुका था कि उन्होंने कहा जब तक महादेव मेरे पर कैलाश में है, ना मेरी लंका को कोई कुछ क्षति पहुंचा सकता है और ना मेरे को कोई वो कर सकता है। तो इनने महादेव से वरदान मांगा, इनने महादेव आप मेरे साथ कैलाश चलो।
तो महादेव जी ने कहा ठीक है, तुम मेरे को ये लिंग रूप में ले जाओ, और कहते हैं धरा पे इसे मत रखना। कहते हैं यदि तुम धरा पे इसे रख दोगे तो ये फिर नहीं उठेगा। तो दोस्तों ये चले आते हैं महादेव का ज्योतिर्लिंग लेके। अब दोस्तों ऊपर देवता लोग क्या कहते हैं, गणेश भगवान के पास जाते हैं। क्या करते हैं, तो वरुण देव ने लघु शंका करवाई इनसे, रावण से, और तो बैजनाथ का रूप रख के बैजेश्वर बोल के गणेश भगवान जाते हैं। दोस्तों गोला चलाने वाला होता दोस्तों बैजू गोला। तो दोस्तों ये गोले का कर रहे थे काम वहाँ पे, तो ये इनको शिवलिंग पकड़ा के चले जाते हैं। रावण कहते हैं तुम ये शिवलिंग को पकड़ो और थोड़ा मैं भी आता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये शिवलिंग को पकड़ते हैं और भागे, और ये रावण जी पेशाब करने आते हैं लघु शंका। तो दोस्तों ये जब आते जब तक देखते हैं गणेश भगवान जो इसको नीचे रख देते हैं। तो दोस्तों फिर रावण अपनी पूरी ताकत लगाते, पूरा जोर लगाते, तो वो दोस्तों शिवलिंग नहीं उठता है। तो दोस्तों फिर रावण वहीं पर वो करके चले जाता है। तो प्रथम पूजा जो करी थी बैजनाथ ने करी थी, बैजनाथ जी ने बोले, बैजनाथ गणेश जी बोला था, तो उनने प्रथम पूजा करी, तो इसलिए इसे बैजनाथ ज्योतिर्लिंग बुलाया था दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग 9वें ज्योतिर्लिंग, अब दोस्तों हम 10वें ज्योतिर्लिंग की ओर को पढ़ते हैं। दोस्तों 6 नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है द्वारिका में बोला जाता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दोस्तों 3 क्षेत्रों में विभाजित करा गया है कि ये यहाँ पर बोला गया है। दोस्तों पहले तो दारुक वन में ही इनका स्थान है बोला जाता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों किस किस तरीके से इनका विभाजित कर रखा है। नंबर 1 पर दोस्तों द्वारिका में बोला गया है ज्योतिर्लिंग, महानागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नंबर 2 पर दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा राज्य में बोला जाता है, यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, जागेश्वर में बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, हिमगोली राज्य जो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, बोला जाता है यहाँ पर यह मंदिर स्थित है दोस्तों नाव। अब मैं आता हूँ दोस्तों कथा में इसकी। राक्षसनी थी जो दारुक और दारुका थी, तो दोस्तों वो माता पार्वती के परम भक्त थे। तो माता पार्वती ने क्या करा, दारुका को वरदान दे रखा था कि वह किसी भी जगह को अपने अनुसार वो इधर उधर ले जा सकती है। तो दोस्तों इस वजह से क्या करा उनने, जब उनको ये वरदान था तो कहीं भी ले आके और कहीं भी वो कर देते थे। तो दोस्तों इनने क्या करा, धरती पे पूरा हाहाकार मचा दिया दोनों, राक्षस ने, पत्नी ने, और दारुका और दारुका दोनों पति ने। दोस्तों जिस वजह से सब लोग परेशान हो गए, तो मनुष्य लोग। तो दोस्तों ये कहाँ जाते हैं, सब लोग हाथ जोड़ के किसके बाद, और्ग ऋषि की शरण में जाते हैं दोस्तों। जब और्ग ऋषि की शरण में जाते हैं तो दोस्तों जो, और वहाँ पर सभी लोग विनती करते हैं, तो और्ग ऋषि क्रोध मारते हैं। और्ग ऋषि कहते हैं आज के बाद यदि यह राक्षस लोग यह दारुकापन यहाँ पर अगर दोस्तों अत्याचार या वो करते हैं दोस्तों, तो इनको मैं श्राप देता हूँ कि उसी टाइम पर जल के वो मर जाएंगे दोस्तों राक्षस। दोस्तों अब इसकी खबर क्या मिलती है, देवताओं को मिलती है कि अब वो हमसे युद्ध नहीं करेंगे करके दोस्तों। और जब उन्हें पता लगता है कि हमने और्ग ऋषि के श्राप से करा, तो दोस्तों अब जानबूझ के तो लकड़ी कौन लेगा नहीं। तो दोस्तों ये सभी देवता लोग क्या करते हैं, इनको घेर लेते हैं वहाँ पर कि यार ये युद्ध करेंगे नहीं। तो दोस्तों दारुका जो इनकी पत्नी होती है दारुका, तो वो क्या करते हैं, वो पर्वत को उठा के कहाँ चले जाते हैं, समुद्र के बीचों बीच में ले जाते हैं। अब जब समुद्र के बीचों बीच में ले जाते हैं तो अब ये वहाँ पर भयमुक्त हो गए, क्योंकि अब देवता भी लड़ाई करने नहीं जा सकते थे वहाँ पर। तो दोस्तों ये राज्य खुशी रहने लगे। एक बार क्या हो रहा था, नाव में सुप्रिया नाम के राजा जा रहे थे, सब अपने सभी उनके पास जा रहे थे, समुद्र के राज्य से वहाँ को घूमते हुए जा रहे थे। बंदी बना लेते हैं और कारागार में बंद कर देते हैं वहाँ पर। जब बंदी कर देते दोस्तों, जो उनका भक्त था शिवजी का एक सुप्रिया, तो उनने वहाँ क्या करी, शिवजी का भक्ति का प्रचार करा। जब शिवजी की भक्ति का प्रचार करा तो दोस्तों वह इनकी पत्नी खुश हो गई और सब खुश हो गए, तो उन्होंने प्रचार भी करा। तो दोस्तों जो इनका पति था दारुक, तो वो जाके देखता है, वो इनको समझाता, वो नहीं मानते। तो मारने के लिए, जैसे ही इनको मारने के लिए तलवार लोग आते हैं, तो दोस्तों वो मदद के लिए शिवजी को पुकारते हैं, अपने सब शिवजी को पुकारते हैं। जैसे शिवजी आते हैं वहाँ पर, शिवजी आते हैं तो दोस्तों दारुक को खाली बोलते हैं दोस्तों, दारुक को उनके सारे सैनिकों को मार देते हैं। तो दारुक जो था वो भाग कर अपनी पत्नी के पास जाता है। तो दोस्तों शिवजी वहाँ पर कहते हैं, सभी भक्त लोग कहते हैं प्रभु आप यहाँ इसी रूप में विराजमान हो जाओ और अपने भक्तों की। तो कहते हैं आज के बाद इस वन में किसी राक्षस का प्रवेश वंचित है, आप यहाँ पर कोई राक्षस नहीं रहेगा इस जंगल में, और मैं यहीं पर विराजमान होगा। तो दोस्तों वहाँ पर शिवजी क्या हुए, नागेश्वर रूप में, दारुका वन में नागेश्वर रूप नाम से शिवजी वहाँ प्रसन्न हुए दोस्तों ज्योतिर्लिंग में। वहाँ पर आज भी लोग दर्शन करने वगैरह जाते हैं। तो दोस्तों जो दारुका थी वो माता पार्वती का स्मरण करती कि माता पार्वती जी हमें बचाओ। तो माता पार्वती जी वहाँ प्रसन्न हो जाती है। जब माता पार्वती जी प्रसन्न हो जाती है तो माता पार्वती शिवजी से कहती है, हे शंभुनाथ मेरे, चलो मैंने मान लिया आपकी बात सत्य है कि ये नहीं रहेंगे, लेकिन जो इनके बच्चे होंगे मेरे भक्त लोगों के, वो इस वन में रह सकते हैं, मुझे इतना वो कर दो। तो शिवजी कहते हैं ठीक है आपको मैं वरदान देता हूँ, इनके जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों वो बच्चे फिर इनके साथ रहते हैं वहाँ पर। अब दोस्तों 11 ज्योतिर्लिंग की ओर चलते हैं। दोस्तों 11 ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। दोस्तों यहाँ भगवान राम ने बुलाया था, जिस टाइम पर रावण सीता माता को हरण करके ले गए थे। हरण करके ले गए जाने के बाद दोस्तों जब
राम भगवान ने जब पुल का निर्माण करने के लिए बोले थे, उस टाइम पर समुद्र देव को भी आह्वान करा, काफ़ी नहीं माने तो भगवान राम ने जब समुद्र देव को सुखाने के लिए वो करा, तो दोस्तों फिर समुद्र देव प्रकट होते हैं, कहते हैं तुम यहाँ पर सेतु बनाओ। जब सेतु कार्य निर्माण हो रहा था दोस्तों, भगवान राम जी ने भगवान शिव जी की एक दिन पूरी तपस्या करी। तपस्या करने के बाद दोस्तों वहाँ पर शिव जी को बेलपत्र वगैरह सब चढ़ाया, तो इनकी तपस्या से दोस्तों भगवान देव महादेव प्रसन्न हुए। तो इनने कहा प्रभु आप कोई भी घर में कोई भी कार्य करेगा, कुछ भी करेगा, तो दोस्तों प्रभु कहते हैं प्रभु जो कोई भी कार्य करेंगे तो दोस्तों हर काम के लिए महादेव की स्तुति करना जरूरी है। दोस्तों ये भगवान विष्णु बता रहे हैं, स्वयं राम के अवतार है दोस्तों। तो दोस्तों और हर युग में दोस्तों जब भी श्री कृष्ण ने अवतार लिया है तो भगवान शिव जी की तपस्या ही करिए दोस्तों। तो महादेव को खुश होकर महादेव कहते हैं ठीक है, मैं आज से यहाँ पर रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा और जग विख्यात होगा, मेरी लोग पूजा करेंगे। और दोस्तों जो है 11 ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब दोस्तों हम चलते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग। दोस्तों अब महादेव के अंतिम और 12वें ज्योतिर्लिंग पर आते हैं दोस्तों, जो राजस्थान में स्थित सुमेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो राजस्थान में स्थित है और शिवपुरी गांव में बोला जाता है, यह इनका निवास स्थान है दोस्तों यहाँ पर मंदिर का। तो दोस्तों यह बात है बहुत पुराने समय की बात है, जो यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे, या ऋषि जिनका नाम था और उनकी पत्नी का नाम सुषमा था। तो दोस्तों वह जो ये मुनि थे काफ़ी शांत स्वभाव, दोस्तों इनकी कोई संतान नहीं हुआ करती थी, तो ये काफ़ी दुख में रहते थे। तो दोस्तों आप ये नित्य दिन पूजा करते थे शिव जी की और ये करते थे पूजा पाठ करा करते थे शिव जी का, लेकिन दोस्तों अपनी गरीबी में दिन काट रहे थे, जैसे तैसे ब्राह्मण का काम जो होता है उसी दिन काटे इनने। तो इनकी पत्नी ने एक दिन कहा, हे स्वामी प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ता है, नहीं तो हमें लोग समाज के ताने भी रहेंगे और मुझे बाँच करके बुलाते हैं, सब मुझे सुनना पड़ता है। स्वामी आप कुछ ऐसा वो करो स्वामी जिससे आपका नाम भी चल जाए और मेरा भी हो जाए दोस्तों। तो ऋषि कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो जो इनकी पत्नी होती है सुदैया, वो बोलती है प्रभु आप मेरी छोटी बहन है घुस्मा, आप उससे शादी कर लीजिए और जिससे हमारा धर्म भी आगे बढ़ता रहेगा और हमारा वंश भी आगे बढ़ जाएगा और जिससे मेरे को भी ताने नहीं सुनने पड़े इन लोगों को। तो जो इनके पति थे सुदैया, वो बोलते हैं ठीक है उसका कर लेते हैं हम। तो इनने घुस्मा से अपने स्वामी की शादी करा दी। तो नित्य दिन जैसे अब घुस्म जब शुरू में आए तो सुदैया ने उनको बताया कि ऐसे नित्य दिन पूजा करते हैं और आप रोज़ 1000 शिवलिंग बनाओ और शिवलिंग बनाने के बाद यहाँ पर शादी में पास ही में नदी है, आप इसमें डेली वो बना पूजा करने के बाद उनको विसर्जन कर देना नदी में। तो दोस्तों वो वैसे करती थी घुस्मा, प्रतिदिन शिव जी की पूजा करती थी और सुबह उठ के अपने स्वामी के साथ पूजा करती थी और वो बाद में वो शिव जी जो शिवलिंग थे उनका विसर्जन उसमें कर देती थी। तो दोस्तों यह नित्यक्रम चलता रहा। तो दोस्तों इनके घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई, इनको घर में पुत्र हुआ उनके। अब पुत्र बड़ा भी हुआ दोस्तों, बड़ा होते होते क्या हुआ दोस्तों, फिर उसके पुत्र के भी पुत्र हो गए। तो दोस्तों अब क्या होता है दोस्तों, समय के साथ क्या होता है इंसान की बुद्धि और बोलते हैं दोस्तों ऐसी बदल जाती है। तो दोस्तों जो इसकी दूसरी वाली जो बहन थी वो इनसे ईर्ष्या करने लग गई, क्योंकि उसका मान सम्मान सब बढ़ गया था दोस्तों घुस्मा का, हर जगह मार गाँव में शहर में। अब दोस्तों उसको बाज करके ताने सुन रहे थे। तो दोस्तों उसने क्या करा, अपनी बहन से ईर्ष्या करने लग गई जलन के मारे। तो दोस्तों एक दिन क्या कर रहे थे दोनों ये पति पत्नी क्या थे, महादेव की तपस्या में लीन थे। क्या करा, ये वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद इन्हें क्या करा, महादेव के जो दोस्तों जो बच्चा था लेटा हुआ बच्चा जो था उनका गला काट दिया और उसके बाद वो अपना चुपचाप बिस्तर में चले गए। तो दोस्तों जो उनकी माँ थी दूसरी वाली जो बहू थी वो वहाँ जाती है और जब देखती है और जोर से विलाप करती है, मेरा बच्चा क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ। तो दोस्तों वो घुस्मा के पास और ऋषि के पास आती है, तो दोनों को बताती है। वो दोनों अपनी पूजा का पार्ट नहीं छोड़ते, वो दोनों अपनी पूजा में लग रहते हैं, तो वो उठते भी नहीं है। तो दोस्तों जब इनकी पत्नी आती है सुदैया, वो भी देखती है, वो भी जोर से विलाप करने लगती है। तो दोस्तों जब पूजा पाठ पूरी कंप्लीट होती है तो जो घुस्मा होती है वो प्रतिदिन की तरह जो शिवलिंग थे उनको वहाँ पर नदी में विसर्जन करने जाती है। अब जैसे ही जहाँ पर वहाँ पर विसर्जन करती है तो दोस्तों वह पुत्र को नदी में से आता हुआ देख लेती। जब पुत्र को आता हुआ देख लेती तो वो उनसे ना ज़्यादा शोक व्याकुल करती ना कुछ करते, वो समझ जाती कि ये शिव जी की क्या है, एक माया है। तो जैसे शिव जी दोस्तों करते हो कुछ व्याकुल नहीं होती है, तो दोस्तों वो अपना पूजा करती है, महादेव का सुमरन करती है। तो दोस्तों उनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान जय। जैसे महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव उससे बोलते हैं कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे को मारा था और वो करा था, मैं अभी उसको जाके और त्रिशूल से उसको मृत्युदंड देता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने कहा ना, जो महान व्यक्ति होते हैं जो ऐसा नहीं करते वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों का भला करते हैं। उनने क्या करा, इसको पॉजिटिव लिया। उन्होंने कहा प्रभु अगर वो ऐसा नहीं करती और ये नहीं करती तो मेरे को आपके साक्षात दर्शन नहीं होते इस रूप के।
तो महादेव भी उनसे कहते हैं ठीक है आपको क्या वरदान चाहिए तो बोलो। उनने प्रभु मुझे आप वरदान दो कि मैं आपके नाम से जग विख्यात हूँ, मुझे आप लोग जाने। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है तथास्तु। तो दोस्तों जब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या पड़ा, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव, घुश्मा के नाम से दोस्तों ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम प्रसिद्ध है दोस्तों। और राजस्थान में कभी आप जाओगे तो करना। दोस्तों जो है हमने 12 ज्योतिर्लिंग बताए हैं दोस्तों। कांवड़ का टाइम चल रहा है, कांवड़ लेके आते हैं तो यह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का मन में अगर सुमरण करते हुए जाते हैं और घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे इनके सुमरण करते हुए अगर तुम जाते हो दोस्तों तो दोस्तों भगवान शिव आपकी हर जगह मदद करते हैं। और साक्षात अगर जो ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दोस्तों पाठ करता है ये शिवरात्रि के टाइम पर आने तक दोस्तों, तो दोस्तों भगवान शंकर उनके घर में स्वयं प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों भगवान शंकर की लीला तो दोस्तों मैं क्या बताऊं दोस्तों, पूरा जग जानता, पूरा विख्यात जानता दोस्तों इनकी लीलाओं का वर्णन। तो दोस्तों आज तक अधिकार पूर्वक कोई लीला का वर्णन नहीं कर सका है दोस्तों कि ये ऐसा है करके दोस्तों, कोई ना कोई टूटी रह जाती है। तो जो टूटी मुझसे रह गई होगी दोस्तों मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी या मैंने आप वो करा होगा तो दोस्तों मेरे चैनल को आप यारा वीडियो नहीं दोस्तों, आप दूसरे वीडियो भी देखते, 2-3 वीडियो देख के अगर कहीं को आप लगता है कि हाँ यार ये कहानी अच्छी बता रहा है या वो अच्छी बता रहा है दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और नोटिफिकेशन दबाने के लिए सर बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए और सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा दोस्तों।